अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच जाने माने निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने युद्ध की अर्थव्यवस्था को सोने चांदी के साथ जोड़ा है। कियोसाकी ने इसके पहलुओं पर रोशनी डाली है और सोने चांदी की कीमतों पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इस वीडियो में हम आपको रॉबर्ट कियोसाकी की इसी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हाहाकार मचा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध 8वें दिन में पहुंच चुका है। लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं, लेकिन जाने माने निवेशक और रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बीच कुछ अलग ही राय रख दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। इसमें युद्ध की अर्थव्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी है। इस पोस्ट में कियोसाकी ने तर्क दिया है कि आज की लड़ाइयां मुनाफे पर आधारित सिस्टम से गहराइयों के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी का भी जिक्र किया है और उसे चांदी के एंगल के साथ जोड़ा है। रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने लिखा है कि युद्ध अपनी भयानक इंसानी क्षति के बावजूद ताकतवर इंडस्ट्रीज और निवेशकों के लिए वित्तीय फायदा पैदा करता रहता है। कियोसाकी ने बताया कि वो अभी वियतनाम में हैं, जहां वियतनाम युद्ध की यादों ने उन्हें इस झगड़े के पीछे के मकसद पर सोचने के लिए प्रेरित किया है। अपनी पोस्ट में कियोसाकी ने वियतनाम में 2 बार सेवा करने को याद किया। पहली बार 1966 से 1967 में एक स्टूडेंट के तौर पर और बाद में 1971 से 1972 के बीच अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में एक पायलट के तौर पर। दशकों बाद भी रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि उन्हें अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आया कि अमेरिका ने युद्ध क्यों लड़ा। कियोसाकी ने लिखा, मुझे पता है कि हमसे क्या झूठ बोला गया था कि हम कम्युनिज्म को फैलाने से रोक रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक सच नहीं सुना है। पूर्व राष्ट्रपति की चेतावनी का किया जिक्र। कियोसाकी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का जिक्र किया है। उन्होंने 1961 में अपने विदाई भाषण में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बढ़ते असर के बारे में चेतावनी दी थी। कियोसाकी के मुताबिक वो चेतावनी आज भी काम की है। वेस्ट एशिया से लेकर दूसरे इलाकों तक ग्लोबल झगड़े हथियारों और मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर भारी खर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, युद्ध फायदेमंद है। इसके पीछे तर्क दिया कि मॉडर्न वेपन सिस्टम अक्सर कीमती कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, जो लड़ाई के दौरान धमाकों में गायब हो जाते हैं। अपनी पोस्ट में कियोसाकी ने वेपन सिस्टम में चांदी की भूमिका पर जोर दिया। दावा किया कि रॉकेट और दूसरे मिलिट्री हाईवेयर में आधा पाउंड से 4 पाउंड तक ये कीमती धातु हो सकती है। जैसे जैसे हथियार इस्तेमाल और खत्म होते हैं, वे चीज़ें असल में गायब हो जाती हैं। इससे चांदी की लंबे वक्त तक की मांग बढ़ती है। मेटल रखने वाले इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। निवेशक लंबे वक्त से आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई से बचने के लिए सोना और चांदी जैसे कीमती धातुओं रखने की वकालत करते रहे। जंग के वित्तीय पहलुओं पर कियोसाकी ने इंसानी कीमत पर भी सोचा। वियतनाम में बैठे हुए उन्होंने कहा कि उन दोस्तों और साथी पायलटों के बारे में सोच रहे थे जिनके नाम वाशिंगटन डीसी में वियतनाम वेटरन मेमोरियल में खुदे हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल सकती है अगर हथियारों के लिए ज़्यादा महंगे मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़े। उन्होंने लिखा, अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हथियार बनाने के लिए चांदी की बजाय सोने का इस्तेमाल करना पड़े तो क्या सोना शांति लाएगा, क्योंकि हथियार बहुत महंगे हो जाएंगे। कियोसाकी ने अपने मैसेज के आखिर में कहा, उनका फोकस लड़ाई की बजाय शांति, आज़ादी और फाइनेंशियल एजुकेशन पर है। अब बात करते हैं चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे क्या कारण है। पिछले 1 साल में चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई है। इसके बावजूद मजबूत इन्वेस्टर डिमांड के साथ जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता है। ये कीमती धातु साल दर साल 150% से ज़्यादा बढ़ी है। साल 2025 में इंटरनेशनल मार्केट में चांदी का भाव लगभग $32 प्रति औंस था। तब से बढ़कर 2026 की शुरुआत में ये $80 प्रति औंस के ऊपर हो गया। बड़ी कमोडिटीज़ की बात करें तो ये उनमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी में से एक है। ग्लोबल टेंशन और मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच सेफ हेवन खरीदारी से सपोर्ट मिलने के कारण ये धातु 2026 की शुरुआत से लगभग 30% बढ़ी है। कुल मिलाकर जब से अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच जंग शुरू हुई है, पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और इसका सीधा असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।